नमस्कार। आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज की हमारी ये कहानी राजस्थान के दौसा शहर की रामकुंड कॉलोनी में रहने वाली पिंकी की है। पिंकी की उम्र महज 18 साल थी। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट पिंकी झालरा इलाके में रहने वाले 24 साल के रोशन महावर से प्यार करती थी। रोशन एक जिम ट्रेनर हैं और दलित समुदाय से आते हैं और पिंकी ओबीसी समुदाय से। पिंकी के परिवार वाले इस प्यार के रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि पिंकी और रोशन इस रिश्ते में बहुत आगे ना बढ़ जाए। इसी साल के फरवरी महीने की 16 तारीख को पिंकी के घर बारात आई। रोशन की नहीं, लाल सोटा इलाके में रहने वाले मदन की। पिंकी के परिवार वालों ने जबरन उसकी शादी मदन से करा दी। शादी हो गई और घर वालों ने पिंकी को मदन के साथ विदा भी कर दिया। रस्मों के चलते पिंकी 2 दिन बाद अपने मायके वापस आई। 21 फरवरी को पिंकी को वापस अपने ससुराल जाना था, लेकिन इस बार पिंकी ससुराल नहीं लौटी। वो इस शादी में रहना ही नहीं चाहती थी। वो लौटना चाहती थी अपने प्यार के पास, और वो रोशन के पास चली गई। पिंकी और रोशन साथ तो थे, लेकिन उनके मन में डर था कि पिंकी के घर वाले उन दोनों को जान से मार देंगे। दोनों को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कानून का रास्ता चुना। 26 फरवरी को पिंकी और रोशन राजस्थान हाई कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने जज साहब को अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा, साहब, हम दोनों बालिग हैं और साथ रहना चाहते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि पिंकी और रोशन की जिंदगी और आज़ादी खतरे में है, इसलिए उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस उनकी मर्जी के मुताबिक उन्हें महफूज जगह पर ले जाए। 1 मार्च को दोनों दौसा में ही रोशन के घर आ गए। अभी दोनों को लौटे हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि तभी रोशन के घर की खिड़की तोड़कर पिंकी के घर वाले उसके घर में घुस गए। उन्होंने यहाँ खूब तोड़फोड़ की। वो करीब 30 से 35 लोग थे जो जबरदस्ती पिंकी को उठाकर ले गए। किडनैप करने वालों में पिंकी की मां भी शामिल थी। रोशन और उसके परिवार वालों ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने कहा, बेटी के माँ बाप ही तो हैं, उसे अपने साथ लेकर गए हैं, इसमें घबराने की क्या बात है। रोशन पुलिस के सामने रो रो कर बस यही कहता रहा कि उसके घर वाले उसे मार देंगे। और फिर वही हुआ जिसका रोशन को डर था। 3 मार्च को पिंकी का पिता शंकर पुलिस थाने पहुंचा, जहां उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बेटी को मार दिया है। पुलिस शंकर के घर पहुंची, जहां उसे पिंकी का शव मिला। इस पूरे मामले ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसके जवाब एक समाज के तौर पर हमारे पास होना बेहद जरूरी है। पहला, जब हाई कोर्ट ने पिंकी और रोशन को पुलिस प्रोटेक्शन दे रखा था, तो फिर पिंकी के घर वालों ने उसे किडनैप कैसे किया। दूसरा, रोशन ने जब इसकी शिकायत पुलिस से की, तब पुलिस 3 दिन तक पिंकी को क्यों नहीं ढूंढ पाई। अगर पुलिस ने इस मामले में लापरवाही न बरती होती तो शायद आज पिंकी जिंदा होती, रोशन के साथ होती। और तीसरा, एक माँ बाप के लिए उनकी औलाद उनकी बेटी से बड़ा था उनका समाज, जिन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी की मर्जी के साथ साथ उसका भी कत्ल कर दिया। क्या गलती थी पिंकी की? उसने प्यार किया था, या ये कि उसने बिना जाति देखे प्यार किया था? आज विमेंस डे है, महिला दिवस, लेकिन क्या हमारे पास इसे सेलिब्रेट करने की सच में कोई वजह है? महिला सशक्तिकरण, बेटा बेटी, मर्द औरत एक समान जैसे बड़े बड़े ढकोसलों के बीच सच ये है कि आज भी एक लड़की को अपनी मर्जी से प्यार करने तक का हक नहीं है। कभी सोचा है एक बेटी को, एक पत्नी को, एक औरत को आपसे क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी बराबरी, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ी सी आज़ादी। आपको कैसा लगा हमारे ये पॉडकास्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।